100 अरब डॉलर की फीमेल सीईओ ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक जॉन की आंटी बनकर अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को टेस्ट करने का फैसला किया। वो सच में रूरल कपड़े पहनकर अपने बेटे की शादी अटेंड करने पहुंची, लेकिन शादी में पहुंचते ही उसने देखा दुल्हन की माँ उसके बेटे को सबके सामने डांट रही है। सीईओ ने शांति से उस औरत को करारा जवाब दिया। दुल्हन की माँ कंफ्यूज हो गई। उसने तुरंत पूछा, तुम हो कौन? जैसे ही सीईओ अपनी पहचान बताने ही वाली थी, तभी उसका बेटा बोला, ये कोई रैंडम पासर बाई है। यहीं से कहानी कुछ दिन पहले की तरफ लौटती है। कुछ दिन पहले सीईओ सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी। हालांकि उसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन वो सिंपल लाइफ जीना पसंद करती थी। सालों से उसने अपनी असली आइडेंटिटी यहाँ तक कि अपने बेटे से भी छुपा रखी थी। एक दिन उसका सबॉर्डिनेट आया और कैजुअल बोला, मैडम आपका बेटा शादी करने वाला है। सीईओ शॉक्ड रह गई। इतनी बड़ी बात बेटे ने उसे बताई तक नहीं। वो तुरंत बेटे के घर पहुंची। बेटे ने उसे देखते ही एक कोने में खींच लिया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। वो रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो। उसे शर्म आती थी कि उसकी माँ गरीब सब्जी वाली है, इसलिए उसने लड़की वालों से झूठ कहा कि उसके कोई रिश्तेदार नहीं है। सीईओ गुस्से में फट पड़ी। उसने बेटे को नालायक कहा, लेकिन बेटे ने अपनी मजबूरी बताई। उसकी फियंसे एक टाइकून की बेटी थी। शादी के बदले टाइकून ने वादा किया था कि उसे सिटी की नंबर 1 कंपनी ए में जॉब दिला देगा। बेटे को नहीं पता था कि कंपनी ए खुद सीईओ की ही कंपनी है। सीईओ का दिल पिघल गया। उसने बेटे को प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें कंपनी ए में जॉब दिलाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को गलत समझ लिया। बेटा समझा, माँ बैकग्राउंड छुपाने को मान गई। माँ सोच रही थी बेटे को सरप्राइज दूंगी। सीईओ ने सीक्रेटली कंपनी ए का जनरल मैनेजर अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवाया और साथ में ये उसकी वेडिंग गिफ्ट थी। वेडिंग वाले दिन सीईओ फिर से आइडेंटिटी छुपा कर आई, लेकिन बेटा फिर भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने सिक्योरिटी को कहा कि उसे बाहर निकाल दो। सीईओ टूट गई। गुस्से में उसने बेटे को बेहया और मतलबी कहा। दुल्हन का परिवार शौक में था। ये ऑर्फन नहीं था तो माँ कहाँ से आ गई? घबराया हुआ बेटा सीईओ को थप्पड़ मार बैठा। सीईओ गिर पड़ी, फिर उठी और बेटे को जोरदार थप्पड़ मारा। बेटा चिल्लाया, तुम सिर्फ पैसे मांगने आई हो। उसने डॉलर की गड्डी फेंकी और बोला, पैसे उठाओ और निकल जाओ। सीईओ हंस पड़ी। उसने बेटे को मूर्ख कहा। बेटे ने रिश्ता तोड़ने की घोषणा की। सीईओ ने कहा, ठीक है, लेकिन 300 बार घुटनों पर गिरकर सिर झुकाओ। बेटा भड़क गया और फिर सिक्योरिटी बुला ली। तभी कंपनी ए का वाइस प्रेसिडेंट शादी में पहुंच गया। वाइस प्रेसिडेंट गिफ्ट देने आया था। सीईओ ने गिफ्ट जमीन पर फेंक दिया और उसे फेंकने का ऑर्डर दिया। सब हंसने लगे। एक सब्जी वाली वीपी को ऑर्डर दे रही है। वीपी को भी सीईओ की पहचान नहीं थी। इतनी बड़ी बॉस से वो कभी मिला ही नहीं था। वीपी गुस्से में सीईओ की टांगें तुड़वाने वाला था। सीईओ ने कामली एक फोन कॉल किया, कंपनी ए के एक्टिंग चेयरमैन को अभी भेजो। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ही देर में एक्टिंग चेयरमैन भागता हुआ आया, साथ में ढेर सारे गिफ्ट्स, जॉब अपॉइंटमेंट, $30 मिलियन का लग्जरी हाउस। सीईओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब वापस ले जाओ। वीपी ने फिर इंसल्ट किया। बेटा चिल्लाया, इसे बाहर निकालो। अचानक स्लैप, एक्टिंग चेयरमैन ने वीपी को थप्पड़ मारा, फिर बेटे को भी, और सबके सामने बोला, ये औरत हमारी कंपनी की सबसे बड़ी बॉस है। पूरा हॉल सन्न रह गया। सीईओ मुस्कुराई, आज जिसने मुझे दबाया सबको कीमत चुकानी पड़ेगी।